जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की सेकंड बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में आज हम शुरू कर रहे हैं आपका फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है मानव बस्तियां अर्थात ह्यूमन सेटलमेंट्स। आपने भूगोल में एक शब्द सुना है, सांस्कृतिक तत्व। याद है किसे कहते हैं सांस्कृतिक तत्व? वो कोई भी चीज जो मानव द्वारा निर्मित होती है, भूगोल में उसे कल्चरल एलिमेंट्स यानी सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। तो मानव बस्तियां किसने बसाई? मानव ने बसाई। तो मानव बस्तियां भी एक प्रकार की क्या है? सांस्कृतिक बस्ती है, सांस्कृतिक तत्व है जिसको हम कहेंगे। तो आज के इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भी मानव बस्तियां किसे कहते हैं, फिर हम मानव बस्तियों के प्रकार की बात करेंगे, उन प्रकारों में अंतर को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न है वो रिपीट होता है। तो सबसे पहले जानते हैं बस्ती या मानव बस्ती किसे कहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स किसे कहा जाता है। तो देखिएगा परिभाषा, मानव निर्मित विभिन्न आकार के घरों के समूह को मानव बस्ती कहा जाता है। आपसे बस्ती की परिभाषा पूछी जा सकती है, या यूं कहा जा सकता है भी मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मानव निर्मित विभिन्न आकार के, अलग अलग साइज के होते हैं, विभिन्न आकार के घरों के समूह को ही क्या कहा जाता है? मानव बस्ती कहा जाता है। इस मानव बस्ती के विस्तार की अगर बात करें, फैलाव की बात करें, तो ये एक छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े नगर, महानगरों तक इसका विस्तार है वो हो सकता है। भी गांव भी मिलेंगे आपको, कस्बे भी मिलेंगे, नगर मिलेंगे, महानगर मिलेंगे। इन्हीं चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर अच्छे से समझना है। मानव, जब आपको पता है स्टार्टिंग में जो भोजन का एकत्रीकरण करता था, आखेट करता था, शिकार करता था, उसके बाद जब उसने पशुपालन और कृषि करना स्टार्ट किया, तो उसने महसूस किया भी अब मुझे एक जगह पर रहना पड़ेगा, अर्थात स्थायी रूप से मुझे अपना घर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए उसने स्टार्टिंग में जो झोंपड़े बनाए, उसके बाद उसने मिट्टी से कच्चे मकान बनाए, फिर उसने पक्के मकान बनाए। आजकल कोठियां बनने लग गई और बड़े बड़े नगरों, महानगरों में तो देखोगे भी बहुमंजिले इमारतें हैं वो बनने लग गई हैं। तो ये सारी चीजें इसी टॉपिक के अंतर्गत है वो आती है। तो और उसके बाद जब मानव ने चलो घर बना लिया, घर बनाने के बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो उनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तब मानव को सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ, यार अब हम सुरक्षित कैसे रहें, दूसरों से अपना बचाव कैसे करें। तो उन्होंने अपने जो घर बनाए थे उनके आसपास और लोगों को भी बसा लिया, अर्थात अपनी जो बस्ती थी उसका साइज बढ़ाने लग गए। जो बस्तियां, जो घर दूर दूर होते थे, अब लोगों ने पास पास अपने घर है वो बनाने स्टार्ट कर दिए। किस उद्देश्य से? सुरक्षा की दृष्टि से। तो पूरा परिवार उनका खेती में लगा रहता था, खेती में जो भी डेवलपमेंट करना होता वो वहीं कर लेते। नए नए बाद में मानव ने कृषि के लिए उपकरण बना लिए, यानी टेक्नोलॉजी भी सीखने लग गया। धीरे धीरे मानव का विकास होता गया, और जब एक जगह पर खेती करते करते वहां पर इतना अन्न उत्पादन नहीं हो भी घर का खर्चा चलाया जा सके, तो घर के कुछ सदस्य या उस बस्ती के कुछ लोग दूसरी जगह पर जाकर अपना मकान है, वो घर है, वो बना लेते। तो इससे फिर क्या होता, एक नए जो गांव है, एक नई बस्ती है, उसका बसाव है वो हो जाता। फिर एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए पहले कच्ची सड़कें बनाई, बाद में आजकल पक्की सड़कों का निर्माण हो गया, मेगा हाईवे, आजकल तो हाईवेज का निर्माण भी हो गया है। तो ये मानव के विकास को बता रहा है। और जब जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, तो उसके रहने की जो जगह, जिसको हम मानव बस्ती कह रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स कह रहे हैं, उनके अंदर भी डेवलपमेंट है
वो होता गया। फिर गांव बड़े होते गए, बड़े गांव में कृषि के उत्पाद को बेचने के लिए जो मंडियां हैं वो विकसित हो गई, तो उन गांवों को अब क्या कहा जाने लगा, कस्बा कहा जाने लगा। फिर बिना कृषि वाले जो काम है यानी गैर कृषि काम है जिस जगह पर ज्यादा होने लगे वहां पर नगरों का विकास होना स्टार्ट हो गया। फिर नगरों से बड़े महानगर बनते गए। तो इस प्रकार आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे भी एक गांव से लेकर नगर महानगर है वो किस प्रकार से विकसित हुए। तो मानव निर्मित विभिन्न आकार के घरों के समूह को हमने कहा मानव बस्ती कहते हैं। फिर बात आती है भी मानव बस्तियों के प्रकार, वो भी किस आधार पर, साइज, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर मानव बस्तियां दो प्रकार की, एक का नाम ग्रामीण बस्ती अर्थात रूरल सेटलमेंट और दूसरी नगरीय बस्ती अर्थात अर्बन सेटलमेंट। बहुत प्यारा प्रश्न है, यह भी रिपीट होता है भी मानव बस्तियों के दो वर्गों के नाम बताइए। मानव बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, ग्रामीण बस्ती अर्थात गांव को रूरल बोलते हैं और नगरीय बस्ती यानी अर्बन सेटलमेंट्स कहा जाता है। अब हम समझते हैं भी ग्रामीण बस्ती हम किसे कहेंगे और नगरीय बस्ती किसे कहेंगे। अगर एक एक की परिभाषा की बात करें भी, सिर्फ आपसे एक नंबर में यह प्रश्न पूछ लिया भी ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, तो आप ये बात लिखेंगे भी जहां लोग प्राथमिक कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, जिस जगह के लोग प्राथमिक कार्य है, प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पकड़ना हो गया और खनन कार्य करना, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है। जहां पर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज अधिक करते हैं वो कहलाती है ग्रामीण बस्ती। और जहां पर लोग द्वितीयक व्यवसाय या तृतीयक व्यवसाय या चतुर्थक व्यवसाय यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज और चतुर्थ जो एक्टिविटीज जहां पर ज्यादा होती है वहां पर उस जगह को कहा गया नगरीय बस्ती कहा गया। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, इन दोनों की परिभाषा भी हो गई और दोनों में अंतर भी हो गया। हम दोनों को, ग्रामीण और नगरीय बस्ती को अंतर के रूप में समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में तीन प्रमुख अंतर बताइए। ये जो अंतर है ये आपसे अलग अलग रूपों में भी पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है भी मानव अपने जीवन पोषण किस प्रकार से करता है या अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करता है, इस आधार पर ग्रामीण और नगरीय बस्ती में अंतर बताइए। तब आप यही लिखोगे भी ग्रामीण बस्ती यानी गांव के लोग जो प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, प्राथमिक क्रियाओं से अपना जीवन यापन करते हैं, और नगर के जो लोग हैं वो द्वितीयक तृतीयक इन व्यवसायों से अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन का पोषण करते हैं। उसके बाद दूसरा अंतर, और दूसरे अंतर को हम अगर बिंदुवार समझें तो ऐसे समझ सकते हैं भी सामाजिक संबंधों के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर ग्रामीण और नगरीय बस्ती में क्या अंतर है। और बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो क्योंकि हम इसी जीवन को तो जीते हैं या दूसरों को ऐसा जीवन जीते हुए हम देखते हैं। तो इसमें पहले ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो गांवों के अंदर लोगों में सामाजिक जुड़ाव है वो अधिक होता है, जबकि शहरों के अंदर, नगरों के अंदर सामाजिक जुड़ाव कम होता है। शहरों के अंदर, नगरों में लोग रिश्तों के अंदर फॉर्मलिटी करते हैं, दिखावा मात्र करते हैं, जबकि यहां गांवों के अंदर लोगों में जो संबंध होते हैं बड़े ही प्रगाढ़ होते हैं। आपने देखा होगा गांव के अंदर अक्सर कोई अपना रिश्तेदार, आस पड़ोस का कोई आ जाता है तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात हमारे लिए ईश्वर आ गए। अतिथि देवो भव की भावनाएं हमारे अंदर जागृत हो जाती है और पलक पावड़े बिछा देते हैं उसके लिए, क्योंकि हमारे अंदर सामाजिक जुड़ाव अधिक है। और गांव के अंदर गतिशीलता भी कम मिलती है, कम गतिशील होते हैं गांव के लोग, जबकि नगरों के जो लोग हैं वो अधिक गतिशील होते हैं। अब आप ये समझेंगे भी गतिशीलता से क्या मतलब है। गतिशीलता का मतलब होता है चेंज,
अदला बदली करना। जो गांव में गतिशीलता यानी परिवर्तन कम मिलेंगे, गांव के लोग जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं तो लगभग आप देखोगे गांव में लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए ही काम करते हैं, ज्यादा उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए हमने कह दिया भी वो कम गतिशील हैं। जबकि शहरों में आप देखेंगे भी गतिशीलता अधिक है। एक ही परिवार में अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, यानी कोई परिवहन सेवा में लगा हुआ है, कोई संचार सेवा के अंदर लगा हुआ है, कोई नल साज का काम कर रहा है, तो कोई दुकानदारी कर रहा है। तो यानी इनके अंदर गतिशीलता है वो अधिक होती है और जरूरत पड़ने पर ये अपना काम धंधा चेंज भी कर लेते हैं नगरों के लोग। तो ये हुआ सामाजिक संबंधों के आधार पर भी गांव में सामाजिक जुड़ाव अधिक होता है, नगरों में सामाजिक जुड़ाव कम होता है। गांव के लोगों में यानी ग्रामीण बस्तियों में आपको कम गतिशीलता मिलेगी, जबकि नगरीय बस्ती या नगरीय लोगों में आपको अधिक गतिशीलता है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद अब इन दोनों में अंतर करते हैं हम क्रियात्मक संबंध के आधार पर भी इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है। तो आप देखेंगे नगरों के अंदर, नगरों में क्या होता है, नगरों के अंदर जो भी चीज बनती है वो नगर के लोगों को तो फायदा मिलता ही मिलता है, साथ में उस नगर के आसपास के जो गांव हैं या इन नगरों का जिस इलाके तक इनका प्रभाव है उन गांवों तक जिनका जहां तक इसका प्रभाव है उन गांवों को इन शहरों में बनी हुई निर्मित जो वस्तुएं हैं, यहां पर जो सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध होती है। तो यानी नगर के अंदर जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ आसपास के गांव के लोग भी उठाते हैं और बदले में गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग हैं वो नगरों को बेसिक जो चीजें हैं, दूध हुआ, सब्जी हुई, फल हुए, जो श्रमिक हैं, मजदूर, यहाँ जो द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय हैं इनके अंदर काम करने के लिए श्रमिक भी चाहिए, वो कहाँ से मिलते हैं, आसपास के गांव से मिलते हैं। तो गांव से लोगों को, शहर के लोगों को दूध, सब्जी, फल, श्रमिक है, उन चीजों की आपूर्ति हो जाती है। तो आप देख पा रहे हो भी ये जो बिंदु हमें क्या बता रहा है भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यूं नहीं है भी शहर के अंदर कोई सुविधा है उसका लाभ सिर्फ शहर के लोग लेते हैं, गांव के लोगों को भी लाभ मिलता है और गांव के लोग इनसे शहरों से लाभ लेते हैं, तो बदले में ये गांव के लोग शहरों को उनकी बेसिक चीजें हैं, जो कच्चा माल है वो भी उपलब्ध है, वो करवाते हैं। तो इस प्रकार आप ये समझ पा रहे हो भी ग्रामीण और नगरीय बस्ती इन दोनों में एक फंक्शनल रिलेशनशिप, एक क्रियात्मक संबंध पाया जाता है और ये किसके द्वारा स्थापित होता है, ट्रांसपोर्ट से, परिवहन से और संचार सेवाओं के द्वारा। तो परिवहन और संचार के माध्यम से इन दोनों प्रकार की बस्तियों में आपस में जो संबंध है वो काफी मजबूत हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट से आना जाना, माल का ले जाना करना, ये संभव हो पाता है। संचार यानी मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, इनके माध्यम से ऑर्डर लिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। तो आपस में काफी जो एक्टिव जो इनके बीच में रिलेशनशिप है वो डेवलप होते हैं। अब आप ये समझिए भी ग्रामीण बस्तियां में क्या चीज होती है और नगरीय बस्ती में क्या होता है, अर्थात वहां के लोगों के बारे में। और हमने कहा आकार की दृष्टि से, तो आप देखिए आकार की दृष्टि से बात करें तो ग्रामीण जो बस्ती होती है वो छोटे आकार की और विरल रूप में मिलेगी। विरल का मतलब छितरा हुआ, बिखरी हुई मिलेगी। जितना शहर में सघनता होती है, पास पास छोटे और एक के ऊपर एक बहुत से मकान बना देते हैं, बहुमंजिली जो इमारतें होती है, वो आपको गांव में नहीं मिलेगी। तो छोटे आकार की जो बस्ती मिलेगी आपको गांव के अंदर। ग्रामीण बस्ती है आकार में छोटी होती है और विरल रूप में होती है, जबकि शहरों के अंदर, नगरों की बात करें तो यहाँ की बस्तियां बड़ी होती है और उनमें सघनता है वो बहुत अधिक पाई जाती है। अब आपके एक टॉपिक याद आ रहा होगा, हमने पॉपुलेशन पढ़ी, चाहे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें चाहे इंडिया पॉपुलेशन की बात करें, वहां पर भी दो शब्द आए थे, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है, नगरों में रहने वालों को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है।
वहां वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है भी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में 2-3 अंतर बताइए। तो एक तो अभी बताया ये हो गया। दूसरा आप ये कह सकते हो भी गांव के अंदर लोग प्राथमिक क्रियाएं करते हैं और इनमें द्वितीय तृतीय जो क्रियाएं करते हैं, तो ये भी उनका अंतर हो गया। और ग्रामीण बस्ती की बात आ जाए, ग्रामीण जनसंख्या की, तो सामाजिक जुड़ाव अधिक होता है, कम गतिशीलता मिलती है। सामाजिक जुड़ाव इधर कम होता है, अधिक गतिशीलता मिलती है। तो एक तरीके से हम दो चीजें समझ रहे हैं गांव के लोगों के बारे में, क्योंकि बस्ती में कौन रहता है? बस्ती में लोग ही तो रहते हैं। जो गांव में रहता है वो ग्रामीण जनसंख्या, शहर में रहते हैं वो शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या हो गई। तो कोई अलग अलग चीजें नहीं है। अगर आप हर चीज को समझेंगे तो पूरी भूगोल आपस में जुड़ जाती है। भी बस्ती कौन बसाता है? बस्ती कौन बनाता है? मानव ही तो बनाता है। मानव द्वारा निर्मित विभिन्न आकार के जो घरों के जो समूह हैं, उन घरों के समूह को ही कहा जाता है। और घर कोई खाली तो है नहीं, वहां कोई इंसान रहता होगा, कोई फैमिली रहती होगी, तो वही फिर ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या आ जाती है। तो एक तरीके से ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर समझा। इसी के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि एक बार पुनः हमने ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या को अच्छे से यहां अंतर के रूप में भी समझा है। यही इनकी विशेषताएं हैं, वो हो जाती हैं। अब टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रही होगी चीजें आपके भी। अब हम एक एक को लेकर और आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने सिर्फ मानव बस्तियों के प्रकार पढ़े, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों पर, क्योंकि अब हमें ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ने हैं। तो हम ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ें उससे पहले हमें एक चीज और समझ लेनी चाहिए, वो है भी ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकारों की हम बात करेंगे उनका निर्धारण है वो कौन से कारक करते हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से कारण हैं जो गांव की बस्तियों को अलग अलग रूप में विकसित होने में योगदान देते हैं, जिस वजह से हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये कारक कौन से हैं? सबसे पहले बात करें हम वो भौतिक कारक, जिसमें हम स्थलाकृति की बात करते हैं भी जमीन कैसी है वहां की, उच्चावच यानी समतल भूमि है, उबड़ खाबड़ है, कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, आप गांव में रह रहे हो किस खेती के लिए उपयुक्त है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पर जल की उपलब्धता कैसी है, तो वहां की स्थलाकृति, वहां की भूमि की प्रकृति कैसी है, उच्चावच ऊंचाई नीचाई कैसी है, जलवायु मिट्टी जल कितना उपलब्ध है, वहां पीने के लिए कितना उपलब्ध है, सिंचाई के लिए कितना उपलब्ध है। तो इनके आधार पर ही उस इलाके के अंदर गांव बसते हैं। इस प्रकार की जगह पर जो गांव बसाने के लिए, अर्थात जहां पर ये भौतिक सुविधाएं ज्यादा अच्छी मिलेगी, वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो आपने इतिहास में भी पढ़ा है भी ज्यादातर जो बस्तियां हैं वो कहां विकसित हुई? नदी घाटियों के अंतर्गत, नदियों के किनारे, क्योंकि आसानी से वहां पर उनको पीने के लिए और सिंचाई के लिए जल है वो उपलब्ध हो जाता है। तो सारी सभ्यताएं आपको नदी घाटियों के नजदीक हुई, विकसित हुई मिलेगी। दूसरा आता है भी सांस्कृतिक और मानव जनित कारक। भी सांस्कृतिक और मानव जनित कारक वो हो सकता है उनकी सामाजिक संरचना कैसी है, जाति और धर्म के आधार पर भी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर बस्तियां हैं वो बसाई जाती हैं। कई जगह तो आपको एक ही जाति के ज्यादा लोग मिल जाएंगे, एक ही धर्म के लोग ज्यादा मिल जाएंगे, और कई जगह आपको धर्म निरपेक्षता वाले भी मिल जाएंगे जहां पर शांति रहती है, उन्हें भाईचारा विकसित होता है। तो जाति धर्म ये चीजें भी मायने रखती है भी जब बस्तियां हैं वो बसाई जाती है। आप देखोगे अलग अलग के गांव आपको एक जाति विशेष के मिलेंगे भी, ये गांव है वो बेनीवाड़ा जाति ने बसाया है, ये है जाखड़ जाति ने बसाया है भी, यहाँ पर इस जाति का बाहुल्य है। हाँ ये जरूर है भी वक्त के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है। आज आपको किसी भी गांव में यूं नहीं होगा भी पर्टिकुलर एक ही कास्ट मिलती हो, सभी जातियां आपको वहां पर अवश्य है वो मिल जाएगी। इसी प्रकार से एक और आता है सुरक्षा संबंधी कारक। किसी क्षेत्र विशेष में अगर चोरियां ज्यादा है, डकैतियां ज्यादा हो रही है, तो वहां पर लोग नहीं रहना चाहेंगे। तो चोरियों और डकैतियों से जो सुरक्षित इलाका है वहां पर बस्तियां हैं वो बसेगी, और इसके लिए ही तो लोग, इस सुरक्षा के लिए ही तो लोग सघन बस्तियां बसाते हैं। यानी खेती की जमीन के बीच के अंदर गांव है वो अपना विकसित कर लेते हैं, सभी लोगों को कह देते हैं भी अपने यहाँ एक जगह बसते हैं,
ताकि हमें हर तरीके से सुरक्षा मिले। तो आप समझ पा रहे हो, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये नहीं है भी यहाँ कोई विशेष किताबी बातों की या किसी किताबी टॉपिक की बात हो रही है। भी कहीं पर भी गांव बसेंगे तो वहां पर कौन सी चीज को हम देख कर अपना घर बनाएंगे, गांव बसाएंगे, तो वही बात है। तो भौतिक कारक, सांस्कृतिक और मानव जनित कारक, सुरक्षा संबंधी जो कारक है उनको ध्यान में रखते हुए ही गांव की बस्तियां बसाई जाती है और इसके आधार पर ही हमें अलग अलग प्रकार की बस्तियां मिलती है। तो अब हम शुरू करें आगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।